ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में भाव भरा स्वागत है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में, तथा प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें तथा प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें तथा इस वैश्विक बीमारी से सभी को मुक्ति मिले। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में ही ध्यान करेंगे, प्रार्थना करें सभी लोग स्वस्थ रहें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। पूरी त्र्यंबकम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हम लोग सत्संग में राम वनगमन की चर्चा को सुन रहे थे। राम यमुना पार करके निषाद राज को विदा किया। स्नान करने के बाद चल दिए। जहां से निकलते हैं गांव पड़ते हैं, वहां के लोग देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जहां जिसने सुना कि दो तपस्वी बालक, बड़े ही सुंदर बालक, उनके साथ में बहुत ही सुंदर स्त्री तपस्वी के वेश में जा रहे हैं, सब देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। भीड़ उमड़ जाती है। लोग तरह तरह के विचार करने लगते हैं। कैसे सुकुमार बालक और स्त्री को कैसे जंगल भेज दिया। पैरों में जूते भी नहीं है, उबड़ खाबड़ जमीन, पथरीली जमीन, कैसे ये लोग जा रहे हैं। पूछते भी हैं, स्वागत भी करते हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं। ये सब कहते हुए भगवान राम
लक्ष्मण और सीता, तीनों लोग वाल्मीकि आश्रम में पहुंच जाते हैं। वाल्मीकि श्रेष्ठ मुनियों में से एक है। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। यद्यपि उनका जीवन कुछ दूसरे ढंग का रहा, पहले अच्छा नहीं था, लेकिन सत्संग मिलने से उनके अंदर परिवर्तन आया तो श्रेष्ठ विप्र हो गए, मुनि हो गए श्रेष्ठ। तुलसीदास जी ने तो लिख दिया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, जग को जान लिया, परमात्मा कैसा है, सृष्टि की संरचना कैसी है, परमात्मा क्या चाहता है। ये सृष्टि परमात्मा की है, हमारी नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, सब सृष्टि पूरी परमात्मा की है। ईशावास विद सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये पूरा जो जगत है ये परमात्मा का है। वाल्मीकि ने ये जान लिया परमात्मा कैसा है, ये जान लिया हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा से कैसे जुड़ना चाहिए, ये जान लिया तो फिर क्या हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। तुलसीदास जी ने लिखा, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। क्योंकि उन्होंने पूरे परमात्मा का पूरा रहस्य जान लिया, परमात्मा क्या चाहता है, सृष्टि कैसे बनी, क्या हुआ, पूरा रहस्य जान लिया। नाम उल्टा जपते थे, सीधा कहोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो जप करने से कुछ नहीं होता, परमात्मा की व्यवस्था कैसी उसको जान लेने से होता है। तुलसीदास जी का अर्थ यही है, उल्टा नाम। इतने योग्य व्यक्ति थे, उल्टा नाम कैसे जपते, क्या राम राम नहीं कह सकते थे क्या? लेकिन उल्टा नाम जपो चाहे सीधा नाम जपो, आप ये जान लें कि परमात्मा की सृष्टि का स्वरूप क्या है, जगत को जान लीजिए तो आप भी महान हो जाएंगे। उन्हीं के आश्रम में पहुंचे और दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उठा करके गले से लगा लिया, बड़े प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया। क्या लिखा तुलसीदास जी ने कि मुनि कहूं राम दंडवत की नाम, और आशीर्वाद विप्रवर दीना। विप्र ने श्रेष्ठ ब्राह्मण, उन्होंने आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हो गए, मेरा तप सार्थक हो गया, आप हमारे आश्रम में पधारे। बड़े प्रसन्न हुए, कंदमूल फल जल ला करके दिए और उनको एक रहने के लिए स्थान भी बता दिया, रहने के लिए एक स्थान भी बता दिया। भगवान राम ने सब पूरी कथा बताई, कैसे उनको वनवास हुआ और जंगल को गए। सारा जो रानी ने जो ये रचना रची, उसको इसके विषय में पूरी तरह वृत्तांत बताया वाल्मीकि को। और उन्होंने कहा ये अच्छा ही हुआ, पिता के वचनों का मैंने पालन किया, माता को उनका जो हित था उसको पूरा किया। हमारे भाई भरत जी को राजगद्दी मिली, हमारे बहुत स्नेही, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सुशील, बहुत ही विनयाभावी धर्मात्मा एक राजा मिला। और सबसे श्रेष्ठ बात तो यह है कि आपके दर्शन हो रहे हैं, ये सब मेरे किए हुए श्रेष्ठ कर्मों का ही फल है, जिसकी वजह से ये हमें सब प्राप्त हो रहा। क्या कहते राम, अस कही प्रभु सब कथा बखानी,
और जही जही भांति दीन बनु रानी। रानी ने जैसे जैसे बन दिया उसको राम ने सब बखान किया और बहुत प्रसन्न है। क्या कहते हैं? तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत यस राव। ओ मोकहु दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। आपके दर्शन हो रहे हैं, ये बड़ा पुण्य का प्रभाव है, हमारे कर्मों का प्रभाव है। आप संतुष्ट हो रहे हैं और जब विप्र संतुष्ट हो जाता है तो सारे मंगलों का मूल होता है। अगर विप्र संतुष्ट हैं आपसे तो ये समझ लीजिए आपका मंगल ही मंगल होने वाला है। और अगर विप्र कहीं रुष्ट हो गए तो करोड़ों जो हमारी पीढ़ियां हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, वो सब नष्ट हो जाती है। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? भगवान राम कहते हैं मंगल मूल विप्र परितोषु। विप्र अगर संतुष्ट है, प्रसन्न है, उसको संतोष है आपके कर्मों से, तो फिर मंगलों का सब मूल हो जाता है, मंगलों का मूल है। और नहीं तो फिर दहाई कोटि कुल भूसुर रोसु। और भूसुर का रोष विप्र का नाराज हो जाना, तो वो फिर करोड़ों कुल को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से भगवान विप्र के विषय में बताते हैं। विप्र होता क्या है? सारे ब्राह्मण विप्र हैं ऐसा नहीं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो तपस्वी है, तपल विप्र सदा बरियारा। जो तपस्वी है वो विप्र है, जो दोनों वक्त संध्योपासन करता है, वेदाध्ययन करता है, वेदों को पढ़ाता है, यज्ञ करता कराता है और धर्म की स्थापना में रत है, वो विप्र। जिसके अंदर 9 गुण हो, देव एक गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। 9 गुणों से युक्त ब्राह्मण विप्र कहलाता है। कोई भी व्यक्ति हो जिसके अंदर 9 गुण होंगे, विप्र की कोटि में आ जाता है। करिहि विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहज ही बस देवा। करिहि विप्र होम करते हैं, परमार्थ कार्य करते हैं। करिहि विप्र होम मख सेवा, और समाज की सेवा यानी धर्म की स्थापना में लगे रहते हैं। ऐसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो विप्र की श्रेणी में आते हैं। ये नहीं कि सारे ब्राह्मण विप्र ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जो श्रेष्ठ है, जो इन कामों में लगा हुआ है, वेदविद है, परमार्थी है, पुरुषार्थी है, ये 9 गुण जिसके अंदर है, समदर्शी है, बोधवत्सल है, अपरिग्रही है, सतोगुणी है, इस परिश्रमी है, इस प्रकार से जिसके अंदर गुण होते हैं, 9 गुण हैं, क्षमा है, सत्य बोलना है, ईमानदारी, ये सब गुण है, धर्म पथ पर चल रहा है। इस प्रकार से जिसके अंदर गुण होते हैं वो विप्र कहने लायक है। ऐसा अगर व्यक्ति रूठ जाता है तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि करोड़ों कुल नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से राम वहां रुके। बाद में राम ने कहा कहीं हमें स्थान बताइए जहां हम कुछ दिन यहां व्यतीत कर सकें। वाल्मीकि कहते हैं बड़ा आश्चर्य, अरे आप वो स्थान बताइए जहां आप हैं नहीं। आप सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं। पुरुषों की तरह से आपने धर्म की स्थापना के लिए नर्तन धारण किया है और राजाओं, प्रागत राजाओं की तरह कह रहे हैं और कर रहे हैं।
सर्वव्यापी हैं, आप भगवान का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप। तो लिखते हैं तुलसीदास जी, नर्तन धरे संत सुर काजा, ओ कहु करहु जस प्राकृत राजा। जैसे कोई प्राकृतिक राजा हो, जैसा वो कह और कर रहा है। आपने तो नर रूप धारण किया है देवताओं का, संतों का कार्य करने के लिए आपने शरीर धारण किया है, वही आप कर रहे, लेकिन ये आप जाहिर नहीं होने दे रहे। सब लोग समझते हैं ये प्रकृति पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, लेकिन है आप ईश्वरीय अवतार है, आप परमात्मा के अवतार हैं। और आप हमसे पूछते हैं हम कहाँ रहें? अरे वो स्थान बताइए जहां आप न हो, तो फिर मैं स्थान बताऊं आपको। आप सर्वव्यापी हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा, पूछे हो मोहि की रहूं कह, और मैं पूछत सकुचाऊं, और जहाँ न हो तह देहु कही, और तुम ही दिखाऊं उठाऊं। आप हमसे पूछते हैं हम कहाँ रहें, हमको संकोच लगता है ये कहते हुए कि आप हैं कहाँ, हैं कहाँ नहीं है? जहां न हो तह देहु कही, जहां आप नहीं है वो स्थान बता दीजिए जहां आप नहीं हैं, तो मैं आपको फिर ठाऊं दिखाऊं, स्थान दिखाऊं, कहाँ आप रहें। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने फिर उन्हें बहुत से स्थान बताए। आगे की चर्चा में हम बताएंगे कि वाल्मीकि जी ने कौन कौन से स्थान बताए हैं उनको। बड़े ही अच्छे ढंग से समझाया है वाल्मीकि जी ने समाज को। राम को क्या समझाएंगे, राम तो स्वयं ही समझदार है, लेकिन शेष विप्र हैं, तपस्वी हैं, परिश्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं, सब कुछ अच्छाइयां उनके अंदर हैं। तो उन्होंने राम को बताया। आज के प्रसंग में बस इतना ही कि हम अपने भगवान की बात माने। जिस प्रकार से उन्होंने हमें हमारा मार्गदर्शन किया उसके अनुसार हम चलें। अगर अपने गुरु और भगवान की बात नहीं मानते हैं तो हम श्रेष्ठ उपलब्धियां जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। धर्म पथ पर चले, विप्र बने। विप्र का अर्थ है कि जो परमात्मा के गुण है, जो ब्रह्म के गुण है, वही भगवान के गुण है, वही हमें उन्हीं गुणों के अनुसार हमें चलना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप समझें कि एक आप श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में आप गिने जाएंगे, आप श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाएंगे। और नहीं तो जन्मते रहिए, मरते रहिए, जन्मते रहिए, पता नहीं किस योनि में आपको जाना पड़े। अगर आप श्रेष्ठता को नहीं धारण करेंगे तो फिर बुराइयों को धारण करें, कुछ तो धारण करना ही है जीवन में। अगर बुराइयों के पास चले गए तो फिर जीवन लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। माता पिता को राहत दे और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करें, धर्म पथ पर चले। क्योंकि राम ने कहा अभी एक जगह अपने पिता से कहते हैं कि धनम धन जन्म जगती तलतासु, ओ पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, ओ चारि पदार्थ कर तलताके, ओ प्रिय पित मातु प्राण समझाके। चारों पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अगर आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।